अच्छा, दिन में आप अपने लिए एक थोड़ा सा टाइम निकालो ना कि जो काम आपको पसंद है वो आप कर लो, बेशक 5-10 मिनट का हो, तो एक थेरेपी हो जाती है। और थेरेपी हर किसी के लिए डिफरेंट होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है वीडियोस बनाना और एडिटिंग करना। आज सहरी के बाद मैं सोई नहीं थी क्योंकि हमने नासी के फ्रेंड की तरफ जाना था इफ्तारी पे, तो बस थोड़ा बहुत घर का काम किया और रेडी हो गए। और ये छोटा सा मैंने गिफ्ट लिया था। मैं ना उनसे कभी मिली नहीं हुई, इनकी वाइफ से। वो ऑफिस के इनके कोलीग है, तो मुझे आइडिया भी नहीं था मैं क्या लेके जाऊँ। तो मेरे पास ना एक बड़ी प्यारी सी ज्वेलरी थी, अपने लिए मंगवाई हुई थी, बट मैंने यूज़ नहीं की थी, तो मैंने वही पैक कर ली क्योंकि यार टाइम ही नहीं था सोचने का या लाने का। तो बस फिर ज़ायरा बहुत स्लीपी हो रही थी, तो गाड़ी में जाके सो गई। पहले तो ये सो ही नहीं रही थी, रेडी भी। बच्चे जब काम हो ना, बच्चे सोते ही नहीं है। इतनी मुश्किल से इसने मुझे रेडी होने दिया था। और मेरा जो है गाड़ी में कोई ना कोई एक्टिविटी अपनी ले जाए ना तो लगी रहती है, अदरवाइज़ इसका रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर अल्लाह का शुक्र हम बहुत टाइम पे पहुंच गए थे, क्योंकि यार हम अक्सर लेट भी हो जाते हैं। पाकिस्तान में ये मोस्टली होता था, यहाँ पे हम लोग के अंदर ये जो वक्त की पाबंदी है ना वो आती जा रही है, बल्कि ये आपको सिखाई देता है यूके। अच्छा, ये लोग ना बांग्लादेश से हैं और इनकी चीज़ें हमसे बहुत सिमिलर है। उर्दू समझ लेते हैं, भाई तो फिर भी थोड़ी टूटी फूटी बोल रहे थे, बट उनकी वाइफ को नहीं आती थी। और उन्होंने इतनी मज़ेदार सी इफ्तारी बनाई हुई थी। अच्छा, और उनकी कुछ चीज़ें जो है ना वो स्पेसिफिक है। मुझे हैरानी हुई कि वो लोग रोटी नहीं खाते, बहुत कम कभी खाते हैं, बल्कि खाते ही नहीं है कह रहे थे मोस्टली। हम हमारे लिए ना स्पेशल 6 रोटियां लेके आए थे। राइस ये लोग बहुत शौक से खाते हैं। और वो जो पुलाव है उसको अखरी पुलाव बोलते हैं। आप एक दूसरे से मिलो ना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलती हैं। खैर इफ्तारी वगैरह करके मैं ऊपर नमाज़ पढ़ने चली गई थी। और फिर पता है हम लड़कियों का वीडियोस का शौक हो, नमाज पढ़ते साथ में वीडियो बनाने लग गई। और ना यार उनका जो बेटा है ना, बल्कि यहाँ के छोटे बच्चे यूके में उतरते ही स्टेयर्स इस तरह से। अब हमारे घर स्टेयर्स नहीं है ना, तो मिरा उसको बड़ा देख के ना एंजॉय कर रही थी। फिर खुद भी उसी तरह कह रही थी, मामा मैं भी जाती हूँ उतर के। मिरा ने तो नहीं, मैंने और भी अपनी फ्रेंड के बच्चों को देखा हुआ है ऐसे उतरते हुए ना। तो मिरा को तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे। और कुछ जगह पे जाके ना बच्चे बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, स्पेशली जब बच्चों वाला घर हो। तो उनका एक बेटा था छोटा ना, तो उसकी मामा भी बहुत अच्छी और मिरा से इतने अच्छे से बोल रही थी। उसकी फुप्पो भी आई हुई थी, तो मिरा तो बहुत ही कंफर्टेबल हो गई थी। वो कह रहा था कि मैंने ना बेबी को टच करना। वो बच्चा ना, बच्चे छोटे होते हैं यार, ऑब्वियसली वो चीज़ें उठा के ऐसे मार देना ना, तो उसकी मामा उसको नहीं आने दे रही थी उसके पास। नमाज़ पढ़ने के बाद ये लोग भी मेरे पास ऊपर आ गए थे और मुझे तो मौका मिला मैं वीडियो बनाना स्टार्ट हो जाती हूँ। मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई और फिर ये नीचे भेज दिया नासिर के पास। नासिर ने भी नमाज़ पढ़ ली थी तब तक नीचे ही ना, तो फिर मैं अपना थोड़ा फ़ोटो शूट करी थी। अच्छा, ये वाला जो ड्रेस है ना, हमारे घर का मतलब होता है एक सूट सिला और वो हम तीनों बहनों ने पहनना होता है। शादी से पहले तो ईजी था, लेकिन शादी के बाद भी मैं क्योंकि पास ही रहती थी तो हमारा यही हमेशा से चलता है। और अब ये हुआ कि यहाँ पे भी ऐसा होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि आयशा भी मेरे पास आ गई है और हम लोग वहाँ से किसी न किसी बहाने से कपड़े आ ही जाते हैं। तो उन दोनों ने पहन लिया था ये वाला सूट, अब मेरी टर्न थी, तो ये आज मैं पहन के गई हुई थी। खैर नीचे आए तो उन्होंने फिर मीठा रखा हुआ था। अभी रोज़ा है ना, तो उसको देख के खाने का दिल चाह रहा है। अच्छा, मैं अगर किसी की इफ्तारी वगैरह करती हूँ तो मैं फिर क्या करती हूँ, सब कुछ एक साथ ही रख देती हूँ, मीठा नमकीन एवरीथिंग। बट उन्होंने फिर इस तरह से करके ना नमाज के बाद चाय वगैरह और बाकी स्वीट डिशेस। और ये इनका योगर्ट जो था, ये ऑरेंज से कलर का, इतना मज़ेदार यार, इतना मीठा। एक तो मैंने ये एक बार पहले खाया था जब हम लंदन गए थे, अब तो नासिर उसमें लाए थे, बट फिर पता चला कि ये इनका कोई ट्रेडिशनल किस्म का योगर्ट है और ये खाते ही खाते हैं। और बच्चों के साथ यही होता है, कभी एक पकड़ता है कभी दूसरा। वो चाय के पास आ रहा था, वो अभी तो ये वॉइस इसकी हटी हुई है ना, तो पीछे से जो आवाज़ें आ रही थी, यहाँ पे ये दोनों बातें कर रहे थे। नासिर ना बड़ा इंटरेस्ट लेके, वो थोड़े फ़नी से हैं, तो नासिर को फ़नी लोग वैसे ही बहुत हंसते हैं ना, तो बड़ा इंजॉय कर रहे थे। और इतने स्वीट थे। कुछ लोग होते हैं ना, वो आपको खाना ये भी खाएं, ये भी टेस्ट करें, ये भी टेस्ट करें। मुझे भी बार बार इसी तरह के, भाभी ये वाला भी टेस्ट करें, ये भी टेस्ट करें। और साथ में ये भी कह रहे थे कि आप लोगों को इतना मज़ा नहीं आ रहा होगा। ऑब्वियसली अपनी लैंग्वेज के लोगों से बात करना ज़रा ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और मज़ा भी आता है। हमने कहा नहीं, फिर भी आपकी जो उर्दू है ना वो थोड़ी समझ आ रही है, आपको बोलनी भी आ रही है, समझनी भी आ रही है। और उनकी वाइफ को भी हल्की फुल्की समझ आ रही थी, बट इतनी ज़्यादा नहीं आ रही थी। खैर फिर चाय शाय पी के हम लोग वापस आ गए और वापस आते हुए बारिश स्टार्ट हो गई थी। और मेरा का ये वाला सूट भी अम्मी ने लास्ट ईद का भेजा हुआ है। यहाँ पे इस तरह से आते ही नहीं है कि आप ये वाले कपड़े ज़्यादा यूज़ कर सको। यूज कह रही हूँ, इसलिए अब जब भी मौका आता है ना इस तरह जाने का, तो मैं तो फैंसी कपड़े निकाल के पहन लेती हूँ। और ज़ायरा भी सो गई थी और मौसम भी बहुत अच्छा था और बहुत मज़ा आया। मेरे पास इतनी बातें हैं, लेकिन मेरी वीडियो जो है ना वो छोटी पड़ जाती है।